बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्च का महीना और पिछले महीने भी सेकंड मंथ हमारा जो है वो तकरीबन 1200 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग आई फरवरी के महीने में भी। जनवरी से अपने इन्वेस्टर्स को अपनी वीडियो के थ्रू, अपनी ऑडियोज़ के थ्रू जो चीज़ मैं कहता रहा, और फ़िलहाल मार्केट ने उसी चीज़ को ऑनर किया है कि बाज़ार ने समझ लें खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भर आने वाली बात थी कि मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई और घूम फिर के बाज़ार जो है वो 1200 पॉइंट नेगेटिव ही क्लोज़ हुआ। असल में कुछ टेक्निकल फॉर्मेशंस होती हैं और कुछ टेक्निकल फॉर्मेशंस में कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं। अब ये जो तीसरा महीना है, ये मेरे हिसाब से एक डिफाइनिंग मोमेंट्स है मार्केट के लिए कि मार्केट को अगर ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इस महीने कुछ भी करके बाज़ार को 1,11,000 के ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये पिवट बताया आपको मंथली, ठीक है। मंथली पिवट का मतलब होता है कि पूरे एक महीने के इस साइकिल के अंदर बाज़ार घूम फिर के इसके ऊपर रहे। अब आप लोग नोट करते होंगे कभी बाज़ार जो है वो वीकली या मंथली पिवट के नीचे अगर जाता है तो वो डेली बेसिस में जाता है, डे चार्ट्स के ऊपर जाता है और फिर वो वापस बाउंस बैक भी करता है। तो आपको ये पूरे महीने की के फ्रेम के अंदर इस चीज़ को नज़र में रखना है कि मार्केट का जो पिवट है वो 1,11,000 है और जब तक बाज़ार 1,11,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये थर्ड मंथ जो है बाज़ार को किसी भी तरह से कुछ नए हाइज बना लेने चाहिए। एटलीस्ट अगर ऑल टाइम हाई ना भी बने तो 1,16,000, 1,17,000 कुछ यहाँ तक बाज़ार आए एटलीस्ट भी, यानी पिछले महीने के जो हाइज़ हैं उन हाइज़ में हायर हाई बनना लाजमी है। ये मैं वो इंडिकेशंस बता रहा हूँ कि एक आम आदमी भी इन चीज़ों को नोट करे तो उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है। असल में जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त मेरे लिए है वो ये है कि जो जब जैसे इंडेक्स का मंथली चार्ट ओपन होता है तो उसके नई उसकी फॉर्मेशन सामने आती हैं, नए लेवल्स सामने आते हैं। इसी तरह आइटम वाइज चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा, आइटम वाइज में ऐसी बात है कि 100 इंडेक्स है तो वो जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं ब्लू चिप, उनको देखा जाता है। अब उनको जब मैं देख रहा हूँ तो बड़ी, जिसे कहते हैं मिक्स सी सिचुएशन है। बहुत से एक ही सेक्टर के दो आइटम हैं जो कि ब्लू चिप हैं और वो नेगेटिव क्लोज हुए हुए हैं, ठीक है। यानी उनकी जो ओपनिंग आई है वो नेगेटिव आई है, फेब में उनकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। लेकिन उसी सेक्टर के एक दो आइटम ऐसे हैं कि जो कि पॉजिटिव और अच्छे क्लोज हुए हैं। इसी तरह से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में ना बहुत मिक्स सा बाज़ार मिलेगा। यानी आपको अपनी डिसीजन मेकिंग में ये बात देखनी पड़ेगी कि अगर एक सेक्टर का एक आइटम अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि उस सेक्टर का दूसरा आइटम भी आपको फेवर कर रहा हो। आपको उन दूसरे आइटम से जो है सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उस एक सेक्टर का एक आइटम अच्छा है तो उसी की तरफ फोकस करें, फिर पूरे सेक्टर को फोकस ना करें। यानी अगर आप मेरी बात को अगर थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करूं कि एक ही सेक्टर में आपको बेचने का मौका भी मिलेगा, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बढ़ें तो बेचो और कुछ ऐसे आइटम हैं होंगे जो नीचे मिले तो लेके काम करना चाहिए। ये बहुत रेयर इस तरह की फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं और उसका रीज़न इंटरनेशनली जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, जिस तरह से यूएस की तरफ से जो नई पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं, जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड सामने आ रहा है, बेसिकली वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो इसका टॉपिक है वो यूरोप वर्सेस यूएस। आज तक तो हमने ये देखा था कि ये यहूदी मुसलमानों के पीछे लगे रहते थे। कम से कम अभी तक जनवरी की 20 तारीख से लेके अब ये मार्च की आज 4 तारीख हो रही है, कम से कम यूएस के पास इस वक्त समझ लें कि मुसलमानों से हट के भी और बहुत से टॉपिक्स हैं कि आपस में भी इन लोगों का जो है वो मामला चल रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो फेब की जो ऑयल प्राइसेस की जो क्लोजिंग आई है, ये बहुत हौसला अफजा है पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए। क्योंकि देखिए, अगर होता यह है कि जब दुनिया की अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में डिस्टर्बेंस होगी तो आपकी मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये एक चांस होता है। जहाँ तक बात रही कि हमारे लोकल फंडामेंटल्स या पाकिस्तान के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के लोकल फंडामेंटल्स में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें मार्केट में बेयरिश हुआ जाए। देखिए, करेक्शन होना और बेयरिश होने में फ़र्क है। अब इसमें होता ही है कि लोगों को खुद अवेयरनेस होती नहीं है और वो मेरी वीडियो सुन के वो अपनी मार रहे होते हैं, अच्छा मार के खुश भी हो रहे होते हैं। उनको ये नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि जो आप बोल रहे हैं उस पर दुनिया हंस रही है। पॉइंट ये है कि बेयरिश होना और करेक्शन होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब करेक्शन, ये 2 महीने से जो मैं आपसे कह रहा था, आपने देख लिया कि बाज़ार को कहीं जाने नहीं दिया। बाज़ार ने 1,09,400 का लो बनाया है, ठीक है, जाना था इसको 1,06,000 तक, लेकिन उसने सस्टेन कर लिया।
और दोबारा ऊपर आके जो है वो सिर्फ 1200 पॉइंट नेगेटिव क्लोज किया है। लेकिन जो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये जो सपोर्ट थी, जो पहले जनवरी में 96,000 पे थी, फेब में वो 1,06,000 पे आई, और अब वो सपोर्ट 1,11,000 पे है। तो यानी लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न वाला क्राइटेरिया इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो ईजी हो गया है लोगों के लिए, कि अगर आप 1,11,000 को पिवट कंसीडर करें और उसके बाद मार्केट में पोजीशन लें। लेकिन जो चीज़ मैंने शुरू में समझाई कि एक ही सेक्टर में कुछ आइटम है जो आपको बेरिश नज़र आएंगे, मैंने अगर वो आइटम लिए भी थे तो मैंने उसको दोबारा से रीप्लान किया है कि वो आइटम बढ़ेंगे तो मैं एक दफ़ा उनसे सरेंडर कर लूँगा। और कुछ आइटम ऐसे हैं कि जिनमें अभी मैंने पोजीशन थोड़ी सी ले ली थी, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उनमें मैं पोजीशन को 3 टाइम्स कर लूँगा, क्योंकि वो आइटम्स अपने फंडामेंटल के ऊपर जो है वो कुछ रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। यानी बाज़ार में अगर आप स्विचिंग करते हुए काम करें, अगर आप इस एक महीने को टारगेट ये बनाएं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बैठने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने का जहन अभी भी मत बनाएं। अगर आप एक ही महीने का जहन बनाएं तो इस एक महीने में भी आपको बाज़ार जो है वो कुछ अच्छे पैसे दे सकता है, और इसी एक महीने में आपको बाज़ार स्टक भी कर सकता है। जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो समझाने वाली बात है, वो ये है कि एक ही सेक्टर का एक आइटम आपको जो है वो नुकसान के घर में खड़ा करेगा, और उसी सेक्टर का दूसरा आइटम जो है वो आपको अच्छे गेन्स दे सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो अभी तक आपकी स्टॉक मार्केट में पिछले 6 महीने से चल रहा था मामला कि बस नानी अम्मा का घर है, जो ले लो बढ़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से अब वो सीन बाज़ार में नहीं है। बाज़ार में अगर इंडेक्स भी स्ट्रेच हो रहा होगा ना, तो आपको कमाने का मौका बहुत कम मिलेगा। यानी वो रिटर्न्स आप मार्केट से निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आइटम सिलेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है। अब इस वक्त बहुत से आइटम्स हैं जिनमें मैंने कल भी, यानी कल जो पहला दिन था इस महीने का, मैंने अपने कम से कम इन्वेस्टर्स को कॉशियस आवाज़ लगाई कि थोड़ा एहतियात करें, सब्र करें। 1,11,000 का पिवट बेशक है, हम पिवट के ऊपर हैं, हम पॉजिटिव जोन में खड़े हैं, हमारे लोकल फंडामेंटल में कोई ख़राबी नहीं है। आईएमएफ के साथ आपका प्लान अभी स्टार्ट हुआ, कल से वो जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो गई आईएमएफ से। उम्मीद है किसी किस्म की कोई गड़बड़ ऐसा दिख नहीं रही कि हम इस प्लान को भी कामयाबी से आगे लेके चलेंगे और आईएमएफ से हमारे मामला जो हैं वो सेटल्ड रहेंगे। फिर दूसरा एज हमको इन्फ्लेशन का मिल रहा है। ठीक है कि अब रमज़ान का महीना है, इसमें इन्फ्लेशन में थोड़ा सा हम जो है वो स्पार्क देख सकते हैं, लेकिन काउंटर में ऑयल प्राइस जो है वो हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि बीच में ऑयल ने ट्रम्प साहब के आने के बाद जो तकरीबन $79 तक हाई बनाया था, वो एक कंसर्न पैदा हो गया था कि ये क्या हुआ है दुनिया के अंदर। लेकिन वो बेसिकली एयर ऑन एयर बेसिस पे भी हाई लोज बनते हैं, तो बाज़ार ने क्लियर किया इस चीज़ को कि वहाँ से ऑयल प्राइस वापस मेल्ट डाउन हुई, और फेब की जो क्लोजिंग आई है वो $70 के नीचे आई है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ऑयल के लिए, और अब ऑयल फ़िलहाल उसके नीचे जो है वो सस्टेन कर रहा है। ऑयल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो $66-80 है। जिस दिन ये $66-80 को ब्रेक करेगा तो मुझे ऐसा लगता है फिर 6150 और $55 $56 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन बीच में 6150 का भी एक लेवल है और उससे पहले 6680 का भी एक लेवल है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और हमारे यहाँ फ्यूल प्राइसेस के लिए एक खुशाइन बात होगी कि अगर ऑयल में हमें इसी तरह से जो है वो डाउन साइड मिले, क्योंकि इसके पीछे फंडामेंटल सामने आया कि ओपेक प्लस ने जो पिछले 2 साल पहले जो प्रोडक्शन कट की थी, अब डोनाल्ड ट्रंप से कम इतना तो डर रहे हैं कि बगैर उनके कई बड़े प्यार से उस प्रोडक्शन को दोबारा रिज्यूम करने की उन्होंने कल बात की है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमारे नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स आगे जाके बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ के ऊपर भी उसका असर आएगा। कॉर्पोरेट अगर अर्निंग को सामने रख के, अगर आप आने वाले फंडामेंटल्स को सामने रखें कि आपके यहाँ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं, आपके यहाँ जो अपकमिंग खबरें हैं कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अगर उन टॉपिक्स को सामने रख के अगर आप डिसाइड करते हैं कुछ चीज़ों को, तो इस मार्केट में आपको कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात आखिर में रिपीट करूंगा कि देखें, हर आइटम में नहीं कमा पाएंगे। बाज़ार बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और फॉर्मेशंस ख़राब हैं। अगर इस महीने बाज़ार नेगेटिव क्लोज हुआ तो हम बेयरिश ट्रेंड में चले जाएंगे और वो फिर हम 2-3 महीने के बेयरिश ट्रेंड में चले जाएंगे। देखें, कोई बहरान नहीं होता इन चीज़ों में, बात बात पे घबरा के और जो है वो सर चकराने की ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट ये होता है कि आपको एक चीज़ 10 रुपये पे मिल रही है तो वाई नॉट कि वो 8 पे मिल जाए। लेकिन ये महीना ऐसा है कि जिसमें मुझे लगता है कि आइटम वाइज 1-2-4 दिन और, क्योंकि देखें अब आज भी मार्केट में वॉल्यूम्स ना होने के बराबर है, वॉल्यूम्स बहुत कम हैं, क्योंकि अभी शुरुआत रमज़ान की है। ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, चीज़ों में टाइम पे सुबह उठने में टाइम लगता है।
तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं शुरू के दिनों में एटलीस्ट। लेकिन अगर 1,11,000 के ऊपर हम मेंटेन करेंगे बाज़ार को तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। हमारे लोकल फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स साइड पे भी और फाइनेंशियल साइड पे भी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं। सिवाय इसके जो मेरा कंसर्न है वो है इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई भी दुनिया की मार्केट इस वक्त नहीं बची जो कि अपनी इमीडिएट सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे ना ट्रेड हो रही हो। इनफैक्ट के वो मार्केट जो 3 साल पहले जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की थी उनकी वो रिदम टूट चुका है। हम बाद में आए इस क्यू के अंदर, ये जो बुलिश ट्रेंड था, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल मामला ख़राब थे 2002 में, 2022 में, 2023 में। तो हो सकता है कि हम जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करें अपने लोकल फंडामेंटल्स के ऊपर। अदरवाइज़ थोड़ा सा एहतियात इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से एहतियात करके काम करें। और मेरे हिसाब से आइटम वाइज कुछ चीज़ों में एक्यूमुलेशन की जा सकती है। और ये महीना 1,11,000 का पिवट रख के अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो रिस्क साइड छोटी है, क्योंकि आज भी अगर बाज़ार है तो 1,12,600 पे इस वक्त है। और कल बाज़ार ने और आज सुबह भी जो बाज़ार ने लो बनाया है वो 1,11,700 का लो है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मार्केट फंसा भी देगी अपनी आइटम सिलेक्शन पे। और ये जो हर आदमी बैठ के जो टिपे बांट रहा होता है, थोड़ा सा एहतियात करें, नीम हकीम खतरा जान वालों से एहतियात करें। ये पोर्टफोलियो आपका ऐसा स्टक भी हो सकता है कि आप 6-8 महीने की फील्डिंग पे आ जाएं। और एट द सेम टाइम अगर आइटम सिलेक्शन अच्छी है, अगर आप प्रीवियस कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देख के, पे आउट्स को देख के, ग्रोथ को देख के, अगर आइटम की ग्रोथ को देख के काम करेंगे या अपकमिंग किसी फंडामेंटल के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली इस मार्केट में आपको अच्छे पैसे बनाने का मौका मिलेगा। ऑयल बेच के काम करेंगे और ऑयल गोल्ड वालों को मैं कहूँगा कि यार गोल्ड में भी काम नहीं करो, गोल्ड बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन दिखा रहा है, लेकिन है पॉजिटिव साइड पे गोल्ड। ऑयल बेरिश हो चुका है, ऑयल में मेरे हिसाब से मौका मिलेगा कि हम जो है वो एक बड़ी स्लाइड किसी भी वक्त ऑयल में इंशाल्लाह देखेंगे, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी एक उम्मीद अफजा बात सामने आएगी इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।